बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री अनंतपुर वासी भगवान की जय। बोलो नंगली निवासी भगवान की जय। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री संत नगर उठी जब मौज परमारथ की, नई दुनिया बसाने को, जन्मों से भटकी रूहों को भक्ति मार्ग दर्शाने को, अमर ज्योति की किरणें दिव्य घट घट में जगाने को, चले सम्राट अनंतपुर के स्वयं बिगड़ी बनाने को। बन बन खोजते फिरते कि धरती कौन आकुल है, किसकी विहाल पुकार आकर बनाती हमको व्याकुल है। अहो ये प्रांत कितना शांत कुदरत ने बनाया है, करुणा कर प्रभु यहाँ पर श्री संत नगर बसाया है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी सन 1946 में महात्मा संत विचारानंद जी को अपनी मौज बताकर सब जगह इस अमर ज्योति का प्रकाश फैलाने के लिए उनके साथ राजस्थान में पदार्पण किया। यहाँ पर सब स्थानों अर्थात जिला धौलपुर से आगे सब जमीन कार पर घूमकर देखी, लेकिन संत महापुरुष तो सचखंड से उतरे हुए नक्शे को ही ढूंढते हैं। अतः घूमते घूमते तहसील बाड़ी के समीप उन्होंने सलीमाबाद स्थान को संसार की झिलमिल से दूर शांत एकांत वातावरण को अपने परमार्थ का उचित स्थान समझा। तब जन कल्याण हेतु इसे खरीदने के लिए सेवकों को आज्ञा दी। श्री आज्ञा अनुसार सेवकों ने 3 अगस्त सन 1946 को इसे खरीद लिया। यहाँ पर 2-4 मकान केवल आरंभिक निवास के लिए बनवाए और यहाँ आश्रम की स्थापना कर इस का शुभ नाम श्री संत नगर रखा। इसमें राजस्थान, यूपी, दिल्ली, पंजाब के समीप रहने वाले जिज्ञासुओं व प्रेमियों को श्री दर्शन रूपी अमृत का पान करने की सुविधा हो गई। श्री आनंदपुर निवासी इसे नई दुनिया के नाम से पुकारते थे कि अब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी नई दुनिया बसाने के लिए अपनी बिछड़ी रूहों को मिलाने के लिए गए हुए हैं। यहाँ पर आप समय समय पर पधार कर श्री पावन वचनामृत का सर्वसाधारण को कीर्तार्थ करते। इसी प्रकार सत्संग उपदेश के साथ साथ आपने इस आश्रम में संगतों के निवास के लिए उचित स्थान, कमरे, भोजन शाला, लंगर, सत्संग हाल का निर्माण करवाया, जिससे दर्शनार्थी यात्रियों को असुविधा ना हो। कितनी कृपालुता है संत महापुरुषों की कि घर बैठे ही नाम की संजीवनी तथा श्री दर्शन का अमृत जाम पिलाते हैं। हम कलयुगी जीवों को इस माल्य की प्राप्ति के लिए सतयुग, त्रेता, द्वापर के लोग हजारों वर्ष तपस्या करते परंतु दीदार नहीं कर पाते थे। वही मालिक संत स्वरूप में इस कली के जीवों का उद्धार करने हेतु स्थान स्थान पर ही दर्शन देकर कीर्तार्थ करते हैं। संत महापुरुषों के परोपकारों का किस प्रकार से वर्णन किया जाए। संत महापुरुषों की महानता का वर्णन महाराज भृतहरि जी ने इस श्लोक में इस प्रकार किया है कि पद्माकर दिनों करो विक्षी करोति, चंद्रो विक्षयति कैरव चक्रवालम, नभ्य तिथो जलधरो अपि जलम ददाति, संत स्वयं परिहितेषु कृता भी योगा। अर्थ, संतन का स्वभाव यह परोपकार पथ अपनाए हैं जैसे सूरज हर जगह पे अपनी रोशनी फैलाए। कमल कुमुदनी की नेह गगन में सूरज व चंदा, पाकर निज निज इष्ट होत हिये अति आनंदा। अपने ही स्वभाव से बादल में बरसावे, पाकर स्वाति बूंद पपीहा प्यास बुझावे। ऐसे संत जन जगत की करे सदा भलाई, ज्योति अनामी लोक की अर्शों से उतर कर आई।
अर्थ, संत महापुरुषों का यह सहज में ही स्वभाव है कि वे परोपकार के लिए ही प्रकट होते हैं। वे समान भाव से सबकी भलाई करते हैं। जिस प्रकार सूर्य अपनी रोशनी हर घर स्थान पर फैलाता है, तो चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है। दोनों का अपने समय पर उदय होने से सारे संसार में प्रकाश फैल जाता है। सूर्य के उदय होने से कमल पुष्प खिल उठता है और चंद्रमा की शीतलता से कामुंदनी खिल उठती है। सूर्य और चंद्रमा की रोशनी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही उनमें यह कहा जाता है कि अपनी किरणें इस भूमि पर फेंको। शीतलता प्रदान करो, अपितु वे स्वयं ही यह सब कुछ करते हैं। चातक मेघों को बरसने के लिए याचना करे या ना करे, मेघ अपने उदार स्वभाव से जल बरसाता है। इसमें चाहे कोई प्यास बुझाए, खेती करे अथवा अन्य किसी उपयोग में लाए, यह सबकी अपनी इच्छा पर निर्भर है। इसी प्रकार ही संत महापुरुष ही सह स्वभाव से ही परोपकार करते हैं। उन्हें इस पथ पर चलते हुए अपने पर आने वाले कष्टों की चिंता नहीं होती। वे अनावरत लगातार परिश्रम से जन जन तक दिव्य ज्योति को फैलाने का भरसक प्रयत्न करते हैं। इसी पथ को स्वीकार किया हुआ था श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने। उस अमर ज्योति का प्रकाश घट घट में जगाने के लिए उन्होंने स्थान स्थान पर आश्रम तैयार करवाए तथा उपदेशक महात्मा भी भेजे। स्वयं भी आश्रमों का निर्माण करवाकर इस ज्योति का प्रकाश सर्वत्र फैलाया। आपने मुख्य केंद्र श्री अनंतपुर को बनाया, जो युग युगांतरों तक सर्व प्रेमियों का मुख्य केंद्र बना रहेगा। स्वयं भी जहाँ कहीं स्थान आश्रम की स्थापना करते अथवा परमार्थ के लिए जाते, पुनः श्री आनंदपुर में ही लौट आते। इस प्रकार समय समय पर यहाँ श्री संत नगर पधार कर आपने इसका निर्माण भी करवाया। यहाँ पर सन 1962 में श्री मौज अनुसार रतीले प्रदेशों में अंगूरों की बेलें लगवाई तथा संतरे पपीते आदि के बगीचे भी लगवाए। अब भी श्री संत नगर में यह चिन्ह मिलते हैं कि जहाँ तहाँ कांटे हैं, आपने उन कांटों को साफ करवाकर निवास के लिए स्थान बढ़ाया और अंगूरों का पार्क भी बनवा दिया। परंतु यहाँ पर आपने परमार्थ लाभ अर्थात श्री प्रवचन अमृत उपदेश की धारा तथा श्री दर्शन का सुलभ अवसर प्रेमियों को अधिक प्रदान किए। यह स्थान अभी भी निर्माणाधीन है, जिसे अब वर्तमान युग सम्राट महाराजाधिराज श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी समय समय पर आकर उस कार्य की पूर्ति कर रहे हैं। जिस स्थान पर संत महापुरुषों के चरण स्पर्श करते हैं, वहाँ की रज भी पूजनीय बन जाती है। जहाँ स्वयं मालिक अपनी मौज के अनुसार पावन लीलाएं करते हैं, वे स्मारक यादगार के रूप में सदा उनकी याद बनाए रखने के लिए प्रतीक होते हैं। यहाँ पर श्री दर्शन खुलने वाले कमरे के पीछे की ओर 2-3 टहनियाँ शीशम के वृक्ष थी। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी कई बार श्री मुख से फरमाते थे कि जिनका संपर्क जिस रूप में है, सबका सद्गुरु से नाता जन्म जन्मांतरों से चला आता है। हम सबको पहचानते हैं, परंतु हमें कोई नहीं पहचान सकता। इस प्रकार इन 2-3 टहनियाँ वृक्षों से में से एक टहनी वृक्ष की नीचे साय समय जप करवाते और दोपहर समय श्री दर्शन का सौभाग्य देखकर वह अनुपम लीलाएं कर दिलों में बरबस खींचते थे। प्रेमी गुरुमुख को श्री दर्शन करके जन्म जन्मांतरों के मलिन मन को धोने का सुअवसर मिल जाता और आप सेवा में होने वाली शारीरिक थकावट को अपनी अनुपम लीलाएं दिखाकर दूर कर देते थे। इस प्रकार 1946 से 1963 तक आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी समय समय पर श्री संत नगर में कृपा करते रहे तथा इस टहली के नीचे अनेकों बार श्री मुख से प्रवचन फरमाए, जिनमें से एक केवल 2-3 सत्संग उपदेश ही यहाँ दिए जा रहे हैं।
एक समय जब श्री संतनगर खरीदा ही था, उसके कुछ समय उपरांत यहाँ पर संगते श्री दर्शन के लिए आए। आपने प्रथम बार टहली के नीचे विराजमान होकर श्री प्रवचन फरमाए कि भक्ति और परमार्थ एक ऐसी वस्तु है जिसको सर्वसाधारण लोग नहीं समझ सकते। भक्ति और परमार्थ सार वस्तु है। इस सार वस्तु की परख बहुत कम मनुष्यों को है। संसार में सब लोग माया के पदार्थों, इच्छाओं, इंद्रियों के सुख में फंसे हुए हैं। इसीलिए सुरती पर माया के पर्दे चढ़े हुए हैं और यह जीव बिल्कुल माया का रूप बन गया है। स्त्री से संबंध, बच्चों का मोह, धन एकत्र करने का विचार, इस तरफ तो सब खुशी व रुचि से काम करते हैं और वे ये समझते हैं कि हम ठीक मार्ग पर चल रहे हैं, परंतु वे परमार्थ की दृष्टि से वास्तविकता से दूर पड़े होते हैं। क्या परिवार के साथ संबंध व धन एकत्र करने का नाम परमार्थ है? परमार्थ की समझ व परख अथवा सार वस्तु की प्राप्ति प्रत्येक मनुष्य को नहीं होती और ना ही प्रत्येक मनुष्य भक्ति और परमार्थ के वास्तविक रहस्य को समझ सकता है। एक मनुष्य संसार में बहुत बुद्धिमान है। यदि उसकी सुरती धन, स्त्री, पुत्र व मान बढ़ाई की तरफ लगी हुई है तो वह परमार्थ के अप्रिय को समझने से बिल्कुल कोरा है। मृत्यु के पश्चात ऐसे बुद्धिमान द्वारा एकत्र की हुई क्या ये वस्तु उसकी सहायता कर सकती हैं या आज तक इन चीजों ने किसी की सहायता की है? यदि नहीं तो इन पर किसी प्रकार की आशा रखना भारी भूल है। आम लोग इस लाभ हानि को नहीं समझ सकते। इसको समझने वाले बहुत कम लोग होते हैं। इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि परमार्थ और भक्ति को समझने वाले होते तो बहुत कम है, परंतु उनकी कदर व कीमत संसारी लोगों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। जैसे लोहे की अपेक्षा सोना कम मिलता है, परंतु कीमत सोने की अधिक होती है। जिन मनुष्यों के शुभ संस्कार व क्रिया क्रय मरण कर्म प्रबल होते हैं, उनका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। वे अपना ही सुधार कर लेते हैं और दूसरे भी उनके जीवन से लाभ उठाते हैं। जिनमें ये श्री पलटू दास जी, श्री चरण दास जी, श्री दद्दू दयाल जी, श्री रज्जब शाही जी व संत सहजोबाई जी आदि के नाम प्रसिद्ध है। इसी श्रेणी में और भी कई महात्मा और भक्त हुए। इन लोगों ने भक्ति व परमार्थ के गूढ़ रहस्यों को समझकर स्वयं को उस पथ पर दृढ़ किया। अब अनेक इतिहास व अनेकों जीव लाभ उठा रहे हैं। यह ठीक है कि इनकी संख्या गिनती कम है, परंतु इनकी कदर व कीमत बहुत अधिक है। उनके नाम व काम की सब सराहना करते हैं, क्योंकि इन लोगों ने भक्ति व परमार्थ के गूढ़ तत्व को समझा और उन पर आचरण किया। समय के पूर्ण संत सद्गुरु ही जीव को भक्ति व परमार्थ के सार तत्व को समझाते हैं और उस पर अमल करने का आदेश देते हैं। गुरुमुख पुरुष की ही भक्ति के गूढ़ ज्ञान को समझते हैं और उस पर अमल करते हुए अपने जन्म को सफल बनाते हैं। जिसको ऐसा स्वर्ण अवसर मिल जाए वे भाग्यशाली हैं। इस मार्ग पर चलते समय माया व मन से जबरदस्त सामना करना पड़ता है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार आदि भी मन के साथी हैं। ये जीव को अपनी तरफ खींचते हैं। माया भी जीव को अपने झिलमिल रूप में फंसाती है, परंतु गुरुमुख पुरुष माया के धोखे में नहीं आते। तीर तुपक से जो लड़े सा तो सूर न होए, माया तजी भक्ति करे सूर कहावे सोए। उन मनुष्यों का जीवन धन्य है जिन्होंने मन माया को जीतकर परमार्थ और भक्ति के मार्ग पर दृढ़ता से आगे की ओर कदम बढ़ाया है। यही मनुष्य जन्म का लाभ है जिसे गुरुमुख ही प्राप्त कर सकते हैं। समय के पूर्ण संत सतगुरु का संसार में अवतरण
अवतार धारण करने का अभिप्राय भी यही होता है कि यह जीव जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मन व माया की गुलामी में जकड़ा हुआ है, इनसे छुटकारा प्राप्त कर ले। इसी का नाम ही वास्तव में मुक्ति है। इसका दूसरा नाम गुरुमुक्ता है और इसी का नाम ही परमार्थ व भक्ति है। अपनी सुरती को विषय विकारों से स्वतंत्र कराना ही सबसे बड़ा परमार्थ है। इसलिए संत महापुरुष फरमाते हैं कि ए जीव, पहले अपना परमार्थ सिद्ध कर, स्वयं को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के बंधन से स्वतंत्र कराओ, अपनी सुरती को विषय विकारों से छुड़ाओ, तृष्णा, ईर्ष्या से जो तुम्हें घेर रखा है, इनसे अपना पीछा छुड़ाओ। यही सबसे बड़ा परमार्थ है। परमार्थ और भक्ति पथ पर चलने वाले जिज्ञासु को मन और माया की उलझनों से बचने के लिए संत सद्गुरु की सहायता की बहुत आवश्यकता है। संत सहजोबाई जी ने गुरु की आवश्यकता के विषय में कथन किया है कि बार बार नाते मिले 184 माही, सहजो सतगुरु ना मिले पकड़ निकासे बाही। सहजो कारज जगत के गुरु बिन पूरे नाही, हरि जो गुरु बिन क्यों मिले समझ देख मन माही। संसारिक संबंध में पशु योनियों में भी मिल सकते हैं, किंतु सद्गुरु की प्राप्ति मनुष्य जन्म में ही हो सकती है, जो इस जीव को माया मोह के बंधन से स्वतंत्र करा कर जीव की आत्मा को परमात्मा से मिलाने का मार्ग बताते हैं। इसी का नाम ही भक्ति है और इसे ही परमार्थ कहते हैं। इस प्रकार आपने श्री अमृत प्रवचनों द्वारा जन जन को लाभान्वित किया। आई हुई संगतें श्री अमृत प्रवचन सुनने के लिए सदा उत्सुक रहती थी। आप भी उनकी आत्मिक प्यास बुझाने के लिए समय अनुसार श्री अमृत प्रवचन फरमाते ही रहते थे। एक बार पुनः आपने यहाँ कृपा की और पर्व के दिन यह प्रवचन फरमाए कि प्रत्येक मनुष्य में कोई ना कोई लगन रहती है। प्रत्येक प्राणी की यह इच्छा होती है कि मैं सबसे बड़ा बनूं, मुझे सबसे बड़ा दर्जा मिले, मेरी सबसे अधिक इज्जत हो और मैं सुखी रहूं। लगभग इस किस्म की इच्छाएं हर मनुष्य में हुआ करती हैं। अब सोचना यह है कि सबसे ऊंचा व बड़ा पद कौन सा है, सबसे उत्तम व श्रेष्ठ वस्तु कौन सी है, जिसके मिलने से यह जीव सुख अनुभव कर सकता है। क्योंकि प्रत्येक जीव अपने इस निशाने को ध्यान में रखता है और दृढ़ संकल्प से इस चीज को प्राप्त भी कर लेता है। यदि मनुष्य की इच्छा हो कि मैं धनवान बनूं, विद्या ग्रहण करूं, डॉक्टर बनूं या कोई गुण ग्रहण करूं, परंतु यदि इच्छा से के साथ दृढ़ संकल्प नहीं है तो सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। अर्थात विचारों में दृढ़ता होने से ही सफलता प्राप्त होती है। सिकंदर बादशाह का संकल्प समस्त विश्व को विजय करने का था। अब विचार किया जाए कि सिकंदर में और आम मनुष्य के शरीर में देखने में कोई अंतर नहीं था। अंतर था तो केवल विचारों का, दृढ़ संकल्प का। अपने विचारों की प्रबलता से और दृढ़ संकल्प से ही वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता था। अब प्रश्न यह है कि कौन सा काम की सफलता में सुख है और कौन से काम की सफलता में दुख, चिंता और कल्पना है। कौन से काम मनुष्य को शांति पहुंचा सकते हैं और कौन सा काम जीव को दुखदाई बना सकते हैं। कौन से काम करने के लिए दृढ़ संकल्प करके मनुष्य उसे प्राप्त करना चाहिए। यदि एक चोर चोरी करता है तो दृढ़ संकल्प से ही अपने काम में सफलता प्राप्त करता है। यदि दूसरा आदमी ने ईश्वर प्राप्ति की कोशिश की तो वह अपने दृढ़ संकल्प से उससे अपने मनोरथ में सफल हो गया। अब सोचना इस बात का है कि अपने दृढ़ संकल्प, अपनी विचार शक्ति से किस काम को किया जाए जिससे मनुष्य को सुख अनुभव हो। क्योंकि मालिक की प्राप्ति और चोरी दोनों कामों में सफलता तो दृढ़ संकल्प से मिल गई, परंतु परिणाम दोनों के भिन्न भिन्न है। भक्त और चोर में कितना अंतर है। भक्त का नाम तो सब पसंद करते हैं, परंतु कोई भी अपने को चोर कहलाना पसंद नहीं करेगा। अर्जुन तो सब बनना चाहते हैं, मगर दुर्योधन के नाम को कोई पसंद नहीं करता, ना ही कोई दुर्योधन कहलाना पसंद करता है।
जितना अंतर अर्जुन व दुर्योधन में है उतना ही मालिक की प्राप्ति और संसारिक वस्तुओं में है। मालिक की प्राप्ति से मनुष्य जन्म मरण से छुटकारा पा सकता है और माया के पदार्थों शारीरिक इच्छाओं से दुख, कल्पना और अशांति खरीद सकता है। परिणाम दोनों का अलग अलग है। यह तो कोई नहीं चाहता कि मैं दुखी रहूं, सब कोई सुखी होना चाहते हैं और सुख है मालिक के नाम में, मालिक की भक्ति में। इस सुख के लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।